कि शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब रात 11 बजे तक राब्ता करते रहे और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के गवर्नमेंट बना सकें। तो ये बात कोई दुरुस्त लगती है आपको? जावेद चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि मुल्क के अंदर तनाव कम हो, तलखियां कम हो। हमने जब खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मई में एक्सट्रीम सूरत हाल बनी हुई थी, उस वक्त भी आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इनिशिएटिव लिया और हमने डायलॉग के प्रोसेस की कोशिश की। फिर अदालत दरमियान में आ गई, डायलॉग हुआ, कंक्लूड होने लगा, डायलॉग प्रोसेस मुकम्मल हो गया, ऑलमोस्ट मुतालबे हो गए, पूरे हो गए, एग्री हो गया। अक्टूबर में इलेक्शन पे तैयारियां हो गई, लेकिन खान साहब ने विड्रा कर लिया। अब भी हमारी कोशिश थी, परसों रात को आपको याद होगा हमारा जो एलामिया जारी हुआ सीईसी की मीटिंग के दौरान, हमारी कल भी मीटिंग थी, तो परसों हमारा जो एलामिया जारी हुआ उसमें हमने कमेटी फॉर्म की थी और उस कमेटी का मैंडेट ये था कि कमेटी सारी जमातों से मिलेगी और उसमें हम चाहते थे एक कंसेंसस गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए, एक रिकंसिलिएशन हो। इस वक्त पाकिस्तान को एक सीरियस रिकंसिलेटरी अमल की जरूरत है, तो हमने कोशिश की। लेकिन खान साहब ने कल सुबह जो बयान दिलवाया या उनकी तरफ से दिया गया कि मैं इन तीन जमातों से बात नहीं करूंगा, उसके बाद वो रास्ता उन्होंने खुद बंद किया। अब मरवत साहब का बयान आया है, वो कितना संजीदा है, कितना सीरियस है, अगर जमात की तरफ से ये कोई ऐसा सीरियस इनिशिएटिव लिया जाता है या इसका इजहार किया जाता है, तो पीपल्स पार्टी समझती है कि हमें रिकंसिलिएशन चाहिए, इस मुल्क के अंदर सारी जमातों को करनी चाहिए, इदारों को करनी चाहिए। इस बात का इजहार कल भी सारी कौमी क़यादत ने जब बैठ के फैसला किया, उसमें भी जरदारी साहब ने मीडिया से बात करते हुए उस वक्त भी ये बात कही। ठीक, तो आज भी आपका दरवाजा खुले और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और इस कोलिशन का हिस्सा बने ताकि एक मजबूत गवर्नमेंट हो? सर, कोलिशन का हिस्सा बनती है नहीं बनती है इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूं। पहले तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस बात का कोई इजहार तो करे। मैं तो अपने इरादे का इजहार कर सकता हूं। मेरा इरादा, मेरी जमात का इरादा कल भी ये था, आज भी ये है कि रिकंसिलिएशन के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके लिए खान साहब ने माजी में भी डेडलॉक क्रिएट किए थे, अब भी डेडलॉक, ये डेडलॉक उनको सूट करते हैं, तनाव उनको सूट करता है, उनकी कामयाबी की एक दलील बना है। ये भी एक अलमिया है कि हम जो चीज सूट कर रही है वो मुल्क के नुकसान में है, हालात उसके मुतकाजी नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको सूट करती है, वो उसको अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस पे जाना चाहते हैं, इस पे उनका इरादा बने, उनको कोई समझा पाए या उनको समझ आ जाए, तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन हो और रिकंसिलिएशन के नतीजे में मुल्क को आगे ले जाने के रास्ते पैदा किए जाए। ये लाजम नहीं है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, अच्छा, अब बने तो भी वाफाबे, बने तो भी वाफाबे। अच्छा कारी साहब, अब ना क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, उन्होंने कोई कैंपेन चलाने का, कोई मुहिम चलाने का, कोई एहतजाज करने का फैसला कर लिया है और अब वो जाहिर है वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से सब कुछ हुआ, एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकलना चाहिए और अब वो बाकायदा प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इधर आपकी गवर्नमेंट बन रही हो और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पर और साथ इमरान खान साहब भी हों। सर, गवर्नमेंट तो हमारी नहीं है, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग की, लेकिन हम मुस्लिम लीग के साथ खड़े होंगे। हम मौलाना के पास भी जाएंगे। मौलाना का गुस्सा अपनी जगह बजा है। आप भी कह रहे हैं इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन के ऊपर सीरियस सवालात हैं, हम भी कह रहे हैं सवालात है, मौलाना भी कह रहे हैं। तो हम उनको कायल करेंगे, जरदारी साहब और मियां साहब मिलकर उनको कायल करेंगे और मुझे यकीन है कि मौलाना पाकिस्तान के नुकसान का फैसला नहीं करेंगे। ये गुस्सा उनका या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बजा है, लेकिन देखना यह है कि इन हालात में तनाव के साथ गैर यकीनी अमल को बढ़ाना है, उससे पाकिस्तान का या सियासत का फायदा है या नुकसान है। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी भी सूरत में पाकिस्तान का नुकसान चाहे। जी ठीक, कारी साहब ये फरमाइए सर, ये आप तो सारे कमेटी में हैं, तो अब तक क्या फैसला हुआ है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई वजारत नहीं लेगी और पूरे 5 साल ऐसा होगा और जब तक गवर्नमेंट चलेगी उस वक्त ऐसा होगा, या दरमियान में ये चांस मुमकिन भी है? सर, मुमकिनात के बारे में तो बात करना मुनासिब नहीं है। इरादा यही है कि हम मुस्लिम लीग को मुकम्मल तौर पे आज़ादाना हुकूमत करने दें। उनको ये ना हो कि फैसले करने में हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त मुल्क इस बात का मुतकाजी है कि यकसुई के साथ फैसले करने का मौका दिया जाए। पीपल्स पार्टी उनको प्रिंसिपली सपोर्ट करेगी। जहां जहां हमारी
जो पार्टी मैनिफेस्टो है उसके ऊपर बात करने का इशू होगा या उसके ऊपर अमल दरामद का, तो वो हम जरूर उठाएंगे गवर्नमेंट के साथ कि हमारे भी नुक्ता नजर को सपोर्ट किया जाए। और ये याद रखिए कि 2008 से 13 की हुकूमत जो एक अलायंस की गवर्नमेंट थी, वो बड़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट रही इस सेंस में कि पाकिस्तान की तारीख में बड़ी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, आइन को ठीक किया गया, एनएफसी किया गया, पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इधर बहुत बड़े बड़े फैसले हुए, कौमों को शनाख्तें दी गई हैं। तो वो अगर आपका इरादा ये हो कि मिलके या कोalition चला के आप दूसरे की राय को एहतराम देंगे, उनकी राय को वजन देंगे, उनकी जायज बातें मान के चलेंगे, तो ये बिल्कुल हो सकता है। हम 5 साल के लिए उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कायदे साहब एक खौफ में रहेगी गवर्नमेंट के, किसी वक्त भी अगर आप अपनी हमायत खींच लेंगे क्योंकि आप स्टेक होल्डर नहीं होंगे इस गवर्नमेंट के, तो ये गवर्नमेंट तो रोजाना एक खौफ में सोएगी और खौफ में उठेगी। जय साहब, क्या आप फरमा रहे हैं? आप भाई हैं, हम अगर ये गवर्नमेंट अगर फेल होगी, अगर गवर्नमेंट की कमजोरी सामने आएगी, तो आप तो हमारे लत्थे ले रहे होंगे सामने बिठा के कि जनाब आप तो हुकूमत बनाने वाले हैं, आपने हुकूमत को सपोर्ट किया है, तो सारे जहान का इल्जाम तो आप हमसे पूछ रहे होंगे कि भाई तुमने इस हुकूमत को लाए, जिम्मेदार तुम हो। तो हम तो सिर्फ इसलिए इसका हिस्सा नहीं बन रहे कि एक तो हमें लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, दूसरा मुस्लिम लीग को मौका देना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम गवर्नमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, जहां गलती हुई बिल्कुल उनसे बैठ के मशावरत करेंगे, और जहां पे हमारे नुक्ता नजर को अकोमोडेट करने की बात होगी वो भी हम उससे बात करेंगे। अच्छा, ये फरमाइए जरिए अब मशावरत क्या हो रही है, किस चीज पे हो रही है? तो ये सब मशावरत ये है कि आपने गवर्नमेंट चलानी है, मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं, हम बिल्कुल उनके साथ बैठे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे कैसे चलना है, उनके क्या इरादे हैं, बाकी जमातें क्या सोचती हैं। पीपल्स पार्टी की तो ख्वाहिश ये थी कि हमने परसों अपनी सीईसी की मीटिंग में, कल भी हमारी मीटिंग जारी रही, लेकिन परसों की मीटिंग में जो फर्स्ट डे था, तो शाम को एलामिया जारी किया। वादे है हमने जो कमेटी कल आज मिल रही है, वो कमेटी बनाई इसलिए थी कि सारी जमातों से राब्ते करेंगे, और वाज़े तौर पे हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट को ऐसी बने जिसमें सब लोग मुश्तरका तौर पे फैसला साजी में शामिल हों। लेकिन कल खान साहब ने सुबह उसको मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी और कहा कि हम इनसे बात करने को तैयार नहीं है, लिहाजा हमारे रास्ते बंद हो गए। हमने पहले भी कोशिश की थी, आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने, जब खान साहब अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे, उस वक्त भी हमने डायलॉग प्रोसेस के जरिए मामला हल करने की कोशिश की थी, और वो तकरीबन तय पा गया था। अगर वो खान साहब उससे बैकआउट ना करते तो इलेक्शन तो तय हो गया था कि अक्टूबर में हो जाएगा। जी।